बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से इसी कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 विशेष। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। पीला कोट, बूढ़ा आदमी, पका आम, गरम चाय, खट्टा नींबू। चित्रों के नीचे लिखे रंगीन शब्द पीला, बूढ़ा, पका, गर्म, खट्टा, बंगाली मुख्य शब्दों कोट, आदमी, आम, चाय, नींबू, रसगुल्ला की विशेषता बता रहे हैं। तो व्याकरण में विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अतः यहाँ पीला, बूढ़ा, पका, गर्म, खट्टा, बंगाली शब्द विशेषण ही। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्यांशों में कोट, आदमी, आम, चाय, नींबू, रसगुल्ला शब्द विशेष्य हैं। प्राय विशेष्य के स्थान पर संज्ञा व सर्वनाम शब्द ही आते हैं। याद रखिए, विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। ठीक है, जैसे कोट काला है, आदमी बूढ़ा है। यहाँ विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में हुआ है। ठीक है, विशेषण के बाद विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीली कमीज, मीठा सेब, बीमार लड़की, मोटा आदमी और गर्म चाय। कुछ अन्य उदाहरण: मोटा, कमजोर, छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, ठंडा, भारी, ठंडी, हल्का, लंबा, खूबसूरत, बदसूरत, सफेद, नीला, चिकना, मुलायम, ईमानदार, खरा, खोटा, खट्टा, नमकीन आदि। दूसरा है परिमाणवाचक। मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आलू, 3 मीटर कपड़ा, कुछ दूध, 1 लीटर दूध और बहुत आदि। कुछ अन्य उदाहरण: कम, ज्यादा, इतना, उतना, अधिक आदि। संख्या नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 केला, 2 रुपए, 3 लड़कियां, 4 पक्षी और 6 आँख। तो कुछ अन्य उदाहरण है पहला, दूसरा, चौथा, सवा, 2 गुना, 4 गुना, अनेक आदि। तो चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण के रूप में आकर संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह कुर्सी, वह मेज, वे लड़के, यही पुस्तक और वही घर। इनमें कुछ अन्य उदाहरण आ जाते हैं कौन, मेरी, उसका आदि। नंबर 5 पर है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बंगाली रसगुल्ला, रामपुरी चाकू, बनारसी साड़ी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।